नमस्कार। एटा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मोहिता चौधरी जी, जो कि एक जाने माने डॉक्टर हैं। और आपको हम बता दें कि आज हम इनसे बात करेंगे मेंटल हेल्थ को लेकर, क्योंकि देखा जा रहा है कि जम्मू में सुसाइड के केसेस और डिप्रेशन के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये मेंटल हेल्थ पे एक्सपर्ट हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है एटा में। थैंक यू सो मच। नमस्कार आपको भी और प्यारे दर्शकों को भी। मेरा नाम डॉक्टर मोहिता चौधरी है। ऐसे तो मैं जम्मू से हूँ। मैंने अपनी इनिशियल स्टडीज़ जम्मू बत्रा मेडिकल कॉलेज से की है, फिर आगे साइकाइट्री में मैंने ऑस्ट्रेलिया से स्पेशलाइजेशन की है। और आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है। सिर्फ जम्मू में नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है, बट साथ साथ में केसेस भी बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, काफ़ी लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। हमारे घरों में सब इस चीज़ को ना समझते थे, ना इस बारे में बोलना चाहते थे। अब क्या है कि लोग थोड़े बहुत अवेयर हुए हैं, इसलिए हमें लगता है कि केसेस भी उससे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पर बहुत पहले से ही मेंटल हेल्थ उतनी ही प्रॉब्लमैटिक थी, बट इग्नोर्ड थी और लोग इस बारे में इतना जानते नहीं थे, तो इसलिए इसके बारे में इतनी बात नहीं होती थी। मैम, अगर बात की जाए डिप्रेशन के क्या कारण होते हैं, कि मतलब डिप्रेशन में कोई इंसान है तो किन कारणों की वजह से वो डिप्रेशन में जा सकता है? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि डिप्रेशन का कोई एक ऐसे पर्टिकुलर कारण नहीं है। मैं काफ़ी बार अपने पेशेंट्स को भी मेंटल हेल्थ पूरी सिर्फ डिप्रेशन नहीं ऐसे समझाती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि किसी इंसान को फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ का एक कारण नहीं होता, उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। उसी तरह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन या साइकोसिस या कोई भी तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, ऐसा नहीं है कि आपने ये चीज़ गलत कर दी तो इसलिए ये हो गया। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर आम तौर पे देखा जाता है कि डिप्रेशन या तो जेनेटिक हो सकता है कि आपके अंदर वो जीन्स ट्रैवल करते हैं। हमारे बड़े बुज़ुर्गों के अंदर वो एक्सोजेनस जीन्स थे जो यंगर पॉपुलेशन में आ गए हैं। लाइफ़स्टाइल, आपका किस तरह का रहन सहन है, लोग इस बात को समझते नहीं हैं, लेकिन खाने के क्या किस तरह का आप खाना खाते हैं। अनफॉर्चुनेटली एडिक्शन के जो फैक्टर्स हैं, ड्रग्स, अल्कोहल, उससे भी बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो सकता है। और आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है साइको सोशल स्ट्रेसर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, या आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, पैसे की कमी है, रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ हैं। रिलेशनशिप किसी भी तरह के हो सकते हैं, माँ बाप के साथ, अपने पति पत्नी के साथ या बच्चों के साथ। ऐसी चीज़ें जो लाइफ में फुलफिलिंग नहीं होती, उन सब के कारण आपको डिप्रेशन हो सकता है। पर ये कहने पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे इंडिया में और इवन बाहर भी बहुत लोगों को ऐसी सोच है कि डिप्रेशन क्या है, एक मन की बीमारी है। अगर आप चाहो तो डिप्रेशन को, काफ़ी बार एक सेइंग है, पुल योर सॉक्स एंड थिंग्स विल गेट बेटर, यानी कि आप डिप्रेशन से चाहें तो खुद भी लड़ सकते हैं। कुछ हद तक आप डिप्रेशन से खुद लड़ सकते हैं, पर बहुत हद तक आपको साइकाइट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की, जो लोग इसमें एक्सपर्टीज़ हैं, उनकी हेल्प चाहिए। और दवाइयाँ हैं, टॉकिंग थेरेपी है, साइकोथेरेपी है, बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है जिनसे इस बीमारी को ईज़िली मैनेज किया जा सकता है। मैम, अगर बात की जाए तो ज़्यादा सोचने से डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन में आकर लोग जो है सुसाइड करने पर चल जाते हैं। तो क्या उन लोगों के लिए कोई थेरेपी या कोई ऐसी एग्जांपल देना चाहेंगे, या कुछ ऐसी ट्रीटमेंट? जी डेफ़िनेटली। पहले अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, डिप्रेशन सोचने से नहीं होता। डिप्रेशन एक बीमारी है जो ऐसा नहीं है कि आप सोचते रहोगे तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। आई थिंक इस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि आप बहुत चीनी खाते हैं इसलिए आपको डायबिटीज़ हो गया, वो नहीं होता। आपकी बॉडी में हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है, और जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ फैक्टर्स हैं लाइफ में जो ठीक नहीं चलते, और इन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी के साथ साइकोसोशल स्ट्रेसर्स, इन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इस सब से डिप्रेशन होता है। और सुसाइड अनफॉर्चुनेटली नई जनरेशन में बहुत कॉमन एक प्रेवलेंस आ रही है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि लोग हताश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते तो सुसाइड कर लो।
आई थिंक ये मैं पर्सनली कहना चाहूँगी कि सुसाइड प्रिवेंटेबल है, ईज़िली क्योरेबल है। अगर आप राइट हेल्प लें, राइट टाइम पे लें, अपने डॉक्टर पे, अपनी फैमिली मेम्बर्स पे भरोसा करें, तो बहुत सारी थेरेपी है, मेडिसिन्स हैं, बिना मेडिसिन्स के टॉकिंग थेरेपी है जो आपको इस मुश्किल से निकाल सकती है, और इसका अंत सुसाइड नहीं, बहुत बेटर आउटकम हो सकता है। जी मैम, डिप्रेशन से किस तरह से जो है वो बचा जाए? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक ये मानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कोई बीमारी है। एज ए साइकियाट्रिस्ट मुझे लगता है कि मेरा आधा टाइम अपने पेशेंट्स को ये कन्विंस करने में जाता है कि आप बीमार हैं और आपको दवाई की, एक डॉक्टर की ज़रूरत है। जैसे मैं बार बार डायबिटीज़ का एग्जांपल ले रही हूँ कि बहुत सारे हमारे बड़े बुज़ुर्ग घर के नुस्खे यूज़ करते हैं डायबिटीज़ मैनेज करने के लिए। मैं इवन अपने घर में सुनती हूँ कि मैंने ये किया, मेथरे वाला पानी पिया, सैर की, उससे मेरा डायबिटीज़ ठीक हो गया। एक हद तक वो हेल्प करता है, डेफिनेटली लाइफस्टाइल चेंजेस हेल्प करते हैं, लेकिन जो मेडिसिन की, जो प्रोफेशनल्स की वैल्यू है, वो हर इलनेस में उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो डिप्रेशन हो या कोई और मेंटल इलनेस हो या फिज़िकल इलनेस हो। तो सबसे पहले अगर आपके आसपास का कोई इंसान है जो आपको लगता है कि दिन प्रतिदिन की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, रुचि नहीं ले रहा, जो इंसान पहले अपने आप को बनने संवारने में बहुत टाइम लेता था, अब वो बिल्कुल बॉदर नहीं करता कि वो देखने में कैसा लग रहा है। कोई भी वो काम करता है तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, रात को ठीक से सो नहीं पाता या बहुत सोता रहता है सारा दिन, वेट पुट ऑन कर रहा है, तो आप डॉक्टर से बात करें कि ये पहले जैसा नहीं लग रहा। काफ़ी पेशेंट्स को समझ ही नहीं आता है कि वो डिप्रेस्ड हैं, वो बस ऐसे ही सोचते हैं कि शायद कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप जिस चीज़ में पहले मन, कुछ लोग होते हैं जिन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, पर सडनली वो एक किताब को 10 दिन हाथ में लेके बैठे रहते हैं, पर उन्हें एक भी लाइन समझ नहीं आती, तो आपका ब्रेन परसीव नहीं कर पा रहा। गाड़ी चलाते हैं, आपको डायरेक्शंस भूल जाती हैं। इन रास्तों पे आप सालों से चल रहे हैं, बट आज सडनली सब कुछ फॉगी लग रहा है। तो ये इशारे हैं, ये संकेत हैं कि आप अपने डॉक्टर से बात करें। अगर तो डॉक्टर को ऐसा लगता है कि ये इनिशियल स्टेजेस पे है, तो वो बात करके आपको सही तरह से गाइड करके मोटिवेट कर सकते हैं और आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है कि अगर हम डिप्रेशन की दवाई खाएंगे, हम सारी लाइफ इन दवाइयों पे एडिक्टेड हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ये मेडिसिन्स हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। ना ही ऐसा होता है कि आपने आज ये शुरू करी, आप इन्हें कभी नहीं ख़त्म कर पाएंगे। पर हाँ, इन दवाइयों का पेन किलर्स की तरह काम नहीं करती कि आज आप उदास हैं तो दवाई खाई ठीक हो गए या दर्द चली गई। इन दवाइयों को लगभग 3 से 6 महीने खाना पड़ता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके कोर्स को टेपर ऑफ करते हैं, डोजेस को रिड्यूस करते हैं। काफ़ी बार एंटी डिप्रेसेंट्स अकेले काम करती हैं, काफ़ी बार एंटी डिप्रेसेंट्स और एक साइकोलॉजिस्ट या ट्रेंड साइकोथेरेपिस्ट की मदद लेके, उनसे बात करके आप इस बीमारी से निकल सकते हैं। एक और बहुत विशेष चीज़ है, जैसे मैंने पहले बोला कि डिप्रेशन बहुत सारी चीज़ों के साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है। जब आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ठीक नहीं है तो आप डेफिनेटली खुश नहीं होगे। अगर आप बेड से ही नहीं उठ पा रहे, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तो आपका डॉक्टर आपके साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएगा जिसमें वो आपको वो दवाइयाँ भी देखेंगे जो आप फिज़िकल हेल्थ के लिए ले रहे हैं, देखेंगे कि उनका कोई क्रॉस रिएक्शन तो नहीं हो रहा, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी एबिलिटी स्ट्रेस को डील करने की भी बढ़ जाएगी और आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं। सुसाइड जैसे एंड रिज़ल्ट को आप इजीली बदल सकते हैं। जी मैम, आखिरी सवाल रहेगा। आज हम मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे हैं और आप एक डॉक्टर हैं और ऑस्ट्रेलिया में हैं आप डॉक्टर। क्या उधर के जो लोग हैं उनको भी ऐसी मतलब किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, और कुछ शेयर करना चाहेंगे उन उधर की बात कोई? देखिए, मुझे ऐसे लगता है, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, बट पढ़ाई लिखाई, घर, फैमिली सब यहाँ है जम्मू में, पर मैंने यहाँ पे कभी एज अ साइकियाट्रिस्ट काम नहीं किया है। मेरे ब्रदर भी डॉक्टर हैं, मेरी भाभी भी, पर मैं उनसे सुनती रहती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ लोग अभी भी बहुत झिझकते हैं एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाने से, मनोवैज्ञानिक की मदद लेने से। मुझे
पर्सनली मैं लोगों से कहूँगी, स्पेशली फीमेल्स से, हम लोग कई बार घर परिवार के प्रेशर में आके हेल्प नहीं लेते हैं, बट मेंटल इलनेस इज़ एज वेल ट्रीटेड एज फिज़िकल इलनेस। जैसे ही आप अपनी फिज़िकल इलनेस का ध्यान रखते हैं, अपने मेंटल इलनेस का ध्यान रखिए। प्रॉपर हेल्प से, प्रॉपर सहायता से आप बहुत अच्छा आउटकम अचीव कर सकते हैं। और अगर एक मदर, एक सिस्टर, एक फीमेल घर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, अगर वो खुद ठीक होती है तो वो पूरे घर का ध्यान बहुत बेटर रख सकती हैं। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी हेल्थ का मेंटल प्लस फिज़िकल इक्वली इम्पॉर्टेंट ट्रीट करें और इक्वल ध्यान रखें। शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहिता चौधरी जी, जो कि जिनके साथ आज हमने मेंटल हेल्थ पर बात की। और आपको हम बता दें कि हमारा ये खास मकसद था इंटरव्यू का कि ताकि लोग जो कि डिप्रेशन में चल जाते हैं और डिप्रेशन में आने के बाद वो सुसाइड की तरफ जाते हैं, उनसे किस तरीके से जो है वो बचा जाए। आप लोग इस इंटरव्यू को जितना हो सके उतना शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन पर ज़रूर रखें। तब तक के लिए बने रहे आप A10 न्यूज़ के साथ।